हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्णखंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है कर्णखंड काव्य के जलांजलि नामक सप्तम सर्ग की कथा सार या कथा वस्तु लिखिए। गाइस, सप्तम सर्ग का नाम क्या था? जलांजलि सर्ग। अगर कहीं पर सप्तम सर्ग पूछ ले या जलांजलि सर्ग, आपको आंसर सेम ही करना है। एंड ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर कई तरीके से पूछ लेता है। कई बार पूछता है कि कर्णखंड काव्य के आधार पर कर्ण के संबंध में युधिष्ठिर और कुंती के मध्य क्या बात हुई थी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कीजिए या फिर इस डायलॉग को क्लियर कीजिए कि ऐसे कीर्तिवान भाई पा होता कौन न धन्य, किंतु आज इस पृथ्वी पर हत भाग्य न मुझसा अन्य। युधिष्ठिर ने ये बात कही थी कि आज मुझसा अभाग्य कोई नहीं है। इस पंक्ति को आपको स्पष्ट करना है या फिर कर्णखंड काव्य के आधार पर सप्तम सर्ग का मार्मिक दर्शन या चित्रांकन कीजिए। तो सभी का आंसर सेम ही रहेगा। आपको आंसर में गाइस क्या लिखना है? जो सप्तम सर्ग है वो युद्ध की समाप्ति के बाद होता है। युधिष्ठिर द्वारा कर्ण को जलांजलि देने की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। अब भाई, कर्ण की वीर गति प्राप्त करते ही कौरव सेना मानो प्रदीप बुझ सा गया था। वो एकदम शक्तिहीन हो चुके थे। सेना अस्त व्यस्त होने लगी थी। कर्ण के बाद जो शैल्य सेनापति बने थे, परंतु वे युधिष्ठिर द्वारा मारे गए थे। कर्ण थोड़े टाइम चले, उसके बाद कौन बने? शैल्य। उससे पहले कौन थे? द्रोणाचार्य। उससे पहले भीष्म। तो ये सारे सेनापति बने और जब धीरे धीरे कमजोर सेनापति आते गए तो सेना अस्त व्यस्त होने लगी और थोड़े टाइम बाद ही जो सेनापति शैल्य थे वो युधिष्ठिर के द्वारा मारे गए। अंत में गदा युद्ध में भीष्म द्वारा दुर्योधन भी मारा गया। युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को जलदान किया, क्योंकि भाई युद्ध भले ही हुआ हो बट जो कौरव थे वो सारे किसके भाई थे? युधिष्ठिर थे। और सारे कौरव मारे गए थे, तो जलदान कौन करेंगे? युधिष्ठिर करेंगे। अगर उनका कोई भाई बचता तो वो दान कर देता, बट अब कोई बचा ही नहीं था, तो जो जलदान था वो युधिष्ठिर ने किया। कुंती की ममता उमड़ने लगी और उसने युधिष्ठिर से कर्ण को भी अपने बड़े भाई के रूप में जलदान करने के लिए कह दिया, ठीक है। युधिष्ठिर उसके आग्रह पर एकदम चौंक गए कि भाई ऐसा क्यों कि एक सूत पुत्र को ये जलदान देने को कह रही हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था एक्चुअली कि वो उनके भाई हैं। युधिष्ठिर के द्वारा पूछने पर कुंती ने कर्ण के जन्म और उसको नदी में बहाए जाने का जितना भी रहस्य था वो सब उन सभी भाइयों को बता दिया। जो कर्ण थे वह कर्ण से मिलकर इस रहस्य पर स्पष्ट कर चुकी थी। मतलब जो कुंती थी वो अपने बच्चों से कहती हैं कि वो कर्ण से मिल चुकी थी और इस जो रहस्य की सारी जानकारी उनको दे चुकी थी, उन्हें बता चुकी थी कि वो तुम्हारे भाई थे। यह जानकर कि कर्ण उनके भाई हैं, युधिष्ठिर का जो मन था वो भर आया था। वो बोले, माँ वे हमारे अग्रज थे, मतलब वो हमारे बड़े थे। कर्ण जैसा महामहिम दानवीर, दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ चरित्र, समरधीर, अद्वितीय, मतलब सारी क्वालिटीज उनमें थी, फिर भी समाज ने उन्हें हमेशा धुतकारा। ऐसा भाई पाकर कौन खुश नहीं होता, बट आज हमारा जैसा हतभाग्य और कौन होगा। उन्होंने कठोर शब्दों में कुंती को इस बात के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि माँ, एक भाई के हाथों भाई मारा गया है, इसकी दोषी केवल और केवल आप हैं, ठीक है। तुम्हारे द्वारा रहस्य छुपाने के कारण ही जीवन भर वो अपमान सहते रहे थे, क्योंकि वो एक सूत पुत्र कहलाते रहे। उन्होंने बड़े आदर से कर्ण का स्मरण करते हुए जलदान किया और अपने मन की पीड़ा को इस प्रकार व्यक्त किया। एक लाइन कही, मानव को मानव न मिला, धरती को धीर, भूगोल इतिहास भला कैसा यह गहरी पी। युधिष्ठिर के हृदय की इस करुण व्यंजन के साथ ही खंड काव्य समाप्त हो जाता है। होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ।